शस्त्र शास्त्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये बात शंकराचार्य जी को समझ में आ गई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा लोग या तो दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ते थे या अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ते थे। धर्म की रक्षा के लिए कौन लड़े? तो जब शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया, आपको एक जानकारी है कि मंडन मिश्र के नाम पर ही मंडला कस्बा बसा है। जब आप झांसी से ट्रेन में बैठते हैं नागपुर महाराष्ट्र के लिए, तो आपको जबलपुर मिलता है, फिर आगे नैनपुर एक कस्बा है, फिर मंडला है, और उसी रोड पर विदिशा, और फिर आप आगे जाएंगे नागपुर पहुंच जाएंगे। तो मंडन मिश्र के नाम पर वो गांव आज भी मंडला मौजूद है मध्य प्रदेश में। और बाद में उनकी पत्नी उभय भारती नाम अक्सर आपने सुना होगा शास्त्रों में, लेकिन पूरा नाम उनका उभय भारती था। और जब शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना की और शास्त्रों को स्थापित किया, तो उन्होंने नागा साधुओं की एक फौज बनाई। उन्हें मालूम था कि शास्त्र से अकेले काम नहीं चलेगा, इनकी रक्षा के लिए शस्त्रधारी भी चाहिए। तो नागा साधु धर्म के लिए ही लड़ते हैं। वो ये मानते हैं कि हम शिव जी की संतान हैं और शिव जी के सैनिक हैं। बाकी समय वो जंगलों और पहाड़ों पे अपने मठों में रहते हैं। इतिहास में आप देखिए, जब अब्दाली ने गोकुल में मथुरा में आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने, वो एक चोर था। हम उसे शासक नहीं कहेंगे क्योंकि हम उसकी प्रजा नहीं थे। हम उसे डाकू भी नहीं कहेंगे, डाकू भी फिर भी कुछ ठीक है। वो चोर था। मंदिरों में बड़ा सोना है। मंदिरों को तोड़ने के पीछे के भी कॉन्सेप्ट रहा है कि मंदिरों में बड़ी सोना चांदी संपत्ति है, हम चुरा लेंगे। तो उसने जब गोकुल में मथुरा में आक्रमण किया, तो वहां पर नागा साधुओं का पहले से एक सम्मेलन चल रहा था, और ये बात उसे पता नहीं थी कि ये धर्म की रक्षा के लिए है। नागा साधुओं ने, इतिहास बताता है कि अब्दाली की 20,000 सेना को 3,000 नागा साधुओं ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। अब आप सोचिए, जो सेना लड़ने के लिए आई है वो पहले से तैयार है, उनके पास हथियार भी हैं और मन स्थिति भी है कि हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जो नागा साधु केवल आए थे सम्मेलन करने, वो पहले से तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने 3,000 साधुओं ने, नागा साधुओं ने 20,000 की सेना को काट डाला। तो नागा साधुओं का जो पराक्रम है वो अप्रतिम है। और कभी भी आप देखना, नागा साधु कहीं आते भी हैं कुंभ में या कहीं गांव में, तो वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। और वो तथाकथित भिखमंगे, साधु के भेष धरे भिखारियों की तरह भीख भी नहीं मांगते हैं, और ना किसी के जादू टोना पाखंड करते हैं। और वो अगर आते भी हैं तो जो मिल गया उसको स्वीकार करके फिर चले जाते हैं। कहाँ पता नहीं। न घर बनाते हैं, न किसी मोह माया में लिप्त होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट शंकराचार्य जी का था, उसे फिर से पुनर्जीवित करना होगा। अब आज की आप बातें इसमें न डालना कुतर्क की, क्योंकि अब तो ऐसे भी साधु पकड़े जा रहे हैं जो, देखिए आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो पढ़े कि साधु के भेष में मुस्लिम था, नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो पहले ये भी कॉन्सेप्ट समझिए कि शास्त्र बुरे नहीं, संत और साधु बुरे नहीं है, हमारा सनातन दर्शन बुरा नहीं है। उसमें जो छदम वेशधारी दूसरे लोग घुसाए हैं, पापी लोग घुसाए हैं, उन्होंने उसको बिगाड़ दिया है। और जब ऐसे किसी गलत आदमी को आप देखते हैं, तो आप फिर पूरे सनातन धर्म को या पूरे सनातन कॉन्सेप्ट को, पुराण उपनिषदों को खराब कहने लगते हैं। इस पर विचार करें।